दर्द तो दर्द होता है ना। दीदी का हाथ कचर गवा रहा है। अरे अंगूरी भैया दरवाजे में पीस पास ही गए रहा है। वही के बाद से हमारी दीदी कहीं दिखाई नहीं दी है। अब हो ही सकता है कि जब अंगूरी का वो ठीक ठाक हो जाए तो आ जाए। टरू वाले पूछ रहे हैं दीदी तुम्हारी अंगूरी कैसी है, दीदी बताओ ना। चौका बर्तन करे खातिर हम आज ही 4-5 लोगों ने नॉमिनेशन भी भेजा है कि दीदी हम बर्तन एकदम चमका के भेजते हैं, एकदम मतलब अड़ोस पड़ोस को भी भेज देते हैं मांझ मूंझ के हैं। तो आपको भी अगर आपको बर्तन मजवाने हैं तो भैया भेजिए। वो आ ही नहीं पाएंगी, बस प्रॉब्लम इतनी है। तो भाई साहब वैसे भी हमारी दीदी को बंडे चमकाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दीदी देखिए नॉमिनेशन में है खाना बनाने के लिए भी लोग। उन्होंने कहा आप अपनी पसंद की चीज़ें बताइए और वो आपको बनाए बनाए के भेजेंगे, है ना। वाह रे वाह। और सुना है कि भाई बग्गा बग्गी सोलन में नज़र आए हैं। किसी ने कमेंट किया है कि बग्गा बग्गी सोलन में घूमते नज़र आए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठाई वो तो पता नहीं भाई। हो सकता है कि शाम को बग्गा का मन हो गया हो तो कहा होगा कि चल वैसे भी गाड़ी सर्विस कराए कि धुआ हुआ चमकाई गई है। तो पता चल ही जाएगा जब कल वीडियो आएगा बग्गा बग्गी का, कल या परसों में, क्योंकि कई बार ये लोग पीछे चलते हैं। तो जी जब तक ये घूमे ना, है ना। और बग्गी ने खुल के बोल भी दिया है कि हाँ मुझे घूमना पसंद है, हाँ जिसको बुरा लगे तो लगे। बग्गी भी खुल के बोल चुकी है। और उधर हमारी दीदी अपने घर जाना किसको पसंद नहीं होता है और अपने 72 किलो वाले दिनों को याद कर रही है। का ही बताएं दर्शकों, त्रिया चरित्र कर करके ये सारे लोग अपना व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। कितनी बार बोला है लिफाफा बदलिए लिफाफा, हैं लिफाफे के अंदर का माल पानी जो है उसे में रखना है और लिफाफा बदल बदल के आप सामने आ रहे हैं। तो लिफाफा बदलने से कुछ नहीं ना होगा, लिफाफा तो बदलना है। मतलब टाइटल वगैरह थंबनेल वगैरह बदलना है। वही के अलावा अच्छा अच्छा अंदर माल पानी रखिए। पहले लोग देखते थे ना आपको, किसी वजह से देखते थे, अब काहे नहीं देखते हैं। पहले भी तो दीदी के मिलियन मिलियन व्यूज़ हैं, मैंने देखा है। 2 BHK टूर दे रही, कहीं कुछ झूठियंका के। और तब भी कुछ उसमें झूठ फरेब नहीं था, नॉर्मल वीडियोज़ हुआ करते थे। लेकिन भाई जब से इन्होंने झूठ फरेब की दुनिया में कदम रखा तब से लोगों ने इनसे दूरी बना ली, समझ रहे हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में भाई हमारी दीदी और हमारे बग्गा बग्गी और झूठियंका सबके इस समय बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। मतलब हाल बेहाल है, सुर ना है ताल है। और लग रहा है कि भाई ये सब हो जाएंगे कंगाल हैं। वहीं तक थे बहुत ज़्यादा माला माल। दीदी वैसे भी चिल्ला रही है हमार घाटा होएगा, हम इतने दिनों से हम कहा जा रहे हैं घाटे में जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब दीदी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। दीदी अब जब तक तुम ना कुछ नया नहीं लाओगी जिंदगानी में तब तक कोई ध्यान नहीं देगा। और उधर छुटकन्नी के छुटकन्नी के टरू वाले नाच पीटे बोल रहे हैं और दीदी ने कन्फर्मेशन दी है कि हाँ मैं घर जाना चाहती हूँ। मतलब भाई कितना लोगों को उल्लू बनाओगी, कितना गुमराह करोगी। दीदी ने दर्शकों कहा है कि मैं घर जाना चाहती हूँ लेकिन पति नहीं ले जा रहा है, तो इसमें मैं क्या करूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। हाय यार कितनी बड़ी झूठी हो तुम। मतलब नकचढ़ी तुम झूठ इतना बोलोगी हमको पता नहीं था। इस लेवल का झूठ। तुम घर जाना चाहती हो, मतलब सीरियसली तुम घर जाना चाहती हो, मतलब इस बात को मान ले। हमें पता है कि तुम कितना घर जाना चाहती हो। काश कि तुम घर जाना चाहती तो बातें दूसर होती, लेकिन तुम घर जाना नहीं चाहती हो, सच्चाई यही है। लेकिन भाई लोगों को गुमराह किया जा रहा है। असल में दीदी की जिस दिन उंगली कटी थी दरवाजे में पिसी थी, तो एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई परेतिन घर बसाने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ पर रहने वाली जो बुढ़िया है, मतलब अंकुश की माँ को बोला गया है कि वो जो औरत है ना वो अपनी बहुरिया के बिना ही घर में उसको अच्छा लगता है, जब बहुरिया चली जाती है तब उस औरत को अच्छा नहीं लगता है। और परेतिन तो कब से जाने के लिए तैयार बैठी है। आप समझो, अगर समझ आती है उनको बहू के बिना ही घर अच्छा लगता है। परेतिन तो रेडी है। दीदी ने वहाँ जाके एकदम हार्ट दे दिया कि हाँ हम तो रेडी हैं। और 2-4 दिन पहले चुन्नी उन्नी डाल के भी आई थी।
सही माँ, दीदी सही में रेडी हो? फिर से भरोसा कर लें का? चल झूठे, तुम्हारा भरोसा अब करेंगे। इतनी बार भरोसा करें उतनी बार मुँह की खाएं कि भाई साहब तुम झूठी हो, फरेबी हो। अगर इतना अच्छा था तो 25 तारीख को पति को काहे नहीं मिलवाई सिर से? बोलो बोलो। अगर इतना अब यूँ तुम बेकरार हो घर बसाने के लिए तो पति को काहे नहीं मिलवाई बताओ। कोई औरत अगर घर बसाने के लिए बेकरार होती है भाई, तो वो अपने पति को, अपने बच्चे को इतना सुनहरा अवसर मिला था जानबूझ के मिलाती कि भाई मौका है, दस्तूर है, बच्चा का है, पति से दूर है। और तब पति ना था तो भाई पति के ऊपर उंगली उठा सकते थे कि ना बेटा पति यही बह नहीं करा, अत्याचारी आदमी यही बह नहीं करा। बोलो, ये बात सच्ची है। लेकिन दीदी आज भी जनता को गुमराह कर रही है। ससुराल वाले भी तो होने चाहिए रियल में मिलकर रहने वाले। शादी परेतिन ने घर बसाने के लिए ही किया था, ठीक जिस दिन के साथ साथ रहना चाहती थी उस घर में। आप लोगों को बातें बनानी आती हैं, सच्चाई तो आप सबको पता है। कितना ज़्यादा दीदी घर बसाने के लिए करी थी, हम सबको पता है कितना ज़्यादा घर बसाने के लिए करी थी। घर कौन बसाना चाहता है, कौन नहीं बसाना चाहता, ये भी हम लोग जान रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे गेम खेले जा रहे हैं। उससे ज़्यादा लोग दीदी की उंगली के बारे में पूछ रहे हैं। परेतिन अब आपका हाथ कैसा है? कब आप जो है अपने हाथ का ध्यान रखोगी, अपने आप का ध्यान रखोगी? और ऐसे नहीं अच्छा लगता है। प्लीज़, हाथ अच्छा नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ और प्लीज़ अपने हाथ के बारे में अपडेट दो। परेतिन हाथ के बारे में अपडेट दीजिए। आपका हाथ कैसा है, कहाँ चली गई हैं? आपके हाथ के बारे में कितनी चिंता हो रही है आपके टरू वालों को। भाई अब तक और कोई होते ना तो ये नास पीटे टरू वाले ना अपने घर परिवार के किसी हाथ उंगली कुचल गए होते तो ना पूछती, लेकिन दीदी का उंगली कुचल गए है तो भैया लगातार बार बार बस पूछन जा रहा है कि भाई दीदी बता दियो। खुशियों का मज़ा मिलजुल कर रहने में आता है, अपनों के साथ आता है। ये सब बातें आप कैसे बोल सकती हो? अपनों को तो अपना समझा ही नहीं कभी तुमने। ये रियल सब्सक्राइबर बोल गया कि भाई अपनों को तो तुमने अपना समझा ही नहीं। जिस जोश के साथ तुमने कदम बढ़ाया था, हाथ थामा था, शादी करी थी, कुछ चीज़ों को भैया तुमने सोच समझ लिया होता। मैं कह रही हूँ मम्मी जी मान लेते हैं गलत भी रही होंगी, हरदम परफेक्ट कोई थोड़ी ना रह सकती। वो कोई एकदम आइडल सासू अम्मा थोड़ी हैं ऊपर से आसमान से उतरी हैं कि कभी उन्होंने कोई गलती ना करी होगी। पर माननी होती है ना चीज़ें। पर का तुमने मानी? का जाने दिया? आपकी भाभी को कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बुरी लगती हैं आपकी माता जी की हैं, लेकिन भाई आज तो भाभी जी ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा जड़ा है टाइटल ऐसा डाल के, भर भर के। उसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो हमें आपसे कहनी है। आएंगे आएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों ने भर भर के जो दीदी को सुनाया है बहुत सही बात है। आप यहाँ पर जो भी नौटंकी ड्रामा करती हैं कर लीजिए, सच्चाई आपको भी पता है। आप कितना भी खुश रहा करो, बट आपका बेटा खुशी दादी घर में है, मायके में नहीं। मायके में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको अंडरस्टैंड करा रही हूँ। आप कितना भी काम करती हो, मायके में काम काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यही काम अगर अपने घर में करने की कोशिश करती तो ससुराल में आज रह रही होती। अरे बहन, यहाँ पर भी कोई खास काम नहीं करती है, अकेले अपने लिए कबो चिल्ला कबो पोहा बना लेती है, उसी को काम काम करके बदनाम करती रहती है। जो लड़की माता जी के पहले दिन झाड़ू लगाए के सिर्फ नहाए धोए के पूजा कर दे रही है, बीच बीच में पूजा का कहा भैया उसने तमाशा बना के रखा है, ऐसे कोई पूजा करता है? एक तरीके से तुमने पूजा का खिलवाड़ बना दिया। पहले तो भैया तुमने पोछा पाछा नहीं लगाया, चलो ठीक है झाड़ू लगा कर दिया, फिर तुम याद आता है कि थाली खाली खाली है। अरे पूजा का का सामान रखना था अपनी अम्मा से पूछ लेती, अगर नहीं पता था कोई बात नहीं। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, तो मम्मी हैं या भाई तुम्हारी सासू अम्मा है, उनसे तो तुम पूछ नहीं सकती, या किसी से भी कॉल करके। वो आजकल गुगलू महाराज भी बता दे मैं, क्योंकि सब लोग वीडियो डाले हैं तमाम इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाते हैं। लेकिन नहीं, यूट्यूब पे तो पंचौरा 2-2 घंटा वाले लाइव सुनती हो, फरिश्तों के काम की चीज़ें तुमसे सुनी नहीं जाती हैं। तो भाई साहब इतना तुमने ऐसी चीज़ें करी कि लोगों ने तुमको बढ़िया अच्छा सुना दिया कि ऐसे पूजा किया जाता है।
पूजा का वाकई में इन्होंने जो माहौल बनाया था ना, ऐसे खिलवाड़ से कम नहीं लग रहा था। इसे अच्छा है पूजा करवे ना करती। काहे कर रही हो पूजा, तुम काम कर लेती कोई दूजा, लेकिन बदनाम कर दी तुम पूजा। तो दीदी का पूजा भाई हम सब ने देखा। खैर अब थोड़ा बग्गा बग्गी के ऊपर आते हैं, क्योंकि ना ये जो बग्गा बग्गी ने टाइटल डाला था उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हुई हैं। हमारा बग्गा बग्गी कहाँ गए, ये रहे हमारे प्रिय बग्गा बग्गी। तो जी जो स्टाइल आया है सासू अम्मा का और बग्गे का, भाई स्टाइल मार के जो है मम्मी जी, बग्गा और मम्मी सब बढ़िया बैठे थे वहाँ चेयर पे। लोगों ने उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें बोली हैं कि पूजम गए थे या पार्टी करने गए थे। इस प्रकार का कौन वहाँ स्टाइल मारता है जिस प्रकार से तुम बैठी थी। वाह जी वाह। दुपट्टा तुम घर का इतना मर्जी काम कर लो और कोई नहीं देखेगा, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, तब सोचोगी कि जॉब ही कर लेती, एटलीस्ट पैसे तो तुम्हारे हाथ में खुद के आते। पैसे तो इनके यूआईटी के भी हाथ में नहीं आ रहे हैं, काम ही तो कर रही हैं, लेकिन इनको कहाँ मिलता है, जेब खर्च। हालांकि इस पर 13 लोगों ने रिप्लाई किया है। घर उसका है, कोई काम बाहर वाला थोड़ी करेगा। बहुत नेगेटिव हो आप। नेगेटिव तो इस घर के लोग हैं जिनके घर का काम नहीं लगता, सिर्फ खेतों का ही काम लगता है। मम्मी जी की बातें भाई साहब लोगों ने एकदम बनाए दी हैं। अब वो क्या खेतों में ही चलने लगे। इनकी खुद की बेटी तो कभी खेतों में करती नहीं दिखती है, कितना गंदा कर रखा है। दुपट्टा ने घर को स्वर्ग बना दिया, फिर भी अप्रिशिएट नहीं करते, जब देखो तब फालतू का। आप हो ना अप्रिशिएट करने के लिए। वो आंटी तो बग्गे को बोल रही थी खेतों में काम भाई जो जाके कर। तो भाई बग्गे के सामने अगर बोला है तो कुछ ना कुछ तो लोगों को लगा होगा, क्योंकि भाई पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती। आप में से जिसने भी बग्गा बग्गी का वो वाला सीन देखा हो, स्पष्ट करिएगा कि वो टॉन्ट किसके लिए था और बग्गी जी ने पंच मारा था, उसका मतलब तो यही था कि कहाँ यहाँ पढ़ कर जाके खेतों में काम करो, है ना। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातें की गई हैं। तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो रहा है तमाम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब उस घर में वो रहती है तो उसी का घर है, काम भी वही करेगी या बेड पर बैठेगी, बाकी लोग घर के काम करेंगे। मैडम काम करेगी तो ठीक है, इतना ख्यालों में रहना अच्छा नहीं होता है। काम से काम सभी लोग करते हैं और इसकी मम्मी भी तो अपने घर में करती है, बग्गे की मम्मी भी खुद का काम करती है। जब देखो तब प्याज लहसुन बेचारा करती है। तो कुल मिला के एक पक्ष बग्गी के था और एक पक्ष बग्गा की मम्मी के और बाकियों के। देखो घर का काम करना कोई बुराई नहीं होती है, पर लोग ये बोल रहे थे कि तो काम तो वैसे भी करोगी और अभी भी कर रही हो। तो लोग हमेशा उसको एडवाइस करते हैं कि अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके कोई जॉब ढूंढ लो। तो क्या तब बग्गी काम नहीं करेगी? सारी लड़कियां करती, सारे लेडीज़ लोग घर का काम करती हैं और घर का तो काम करना ही ना पड़ता है। अगर आपके यहाँ हेल्पर लगा होगा तो भी, है ना। तो एक चीज़ और किसी ने संदेश दिया है आंटी जी को, प्लीज़ माइंड मत करना आंटी जी, मैं भी आपकी डॉटर हूँ, आप उनको भी बोलो। खाना पीना तो रोज़ का काम है, भर भर के काम किया करें। आंटी जी की ना क्लास सबने लगा दी है और उनको तो मेड के लिए भी मना करती हो, पर एतिन को देख लो, काम वाम कुछ करती नहीं है ना, बस काम काम के चिल्लाती रहती है। दुपट्टा कर रही है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। और आप लोग विलेज से हो, बचपन से बच्चों ने ये सब किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई करता नहीं है ज़्यादा। वो सिटी से है, उसने कभी नहीं किया, उसके बावजूद आपको उसके लिए हेल्पर रखनी चाहिए। वो तो आप रखते नहीं हो और कभी दुपट्टा को अप्रिशिएट भी नहीं करते हो। कैसे पेरेंट्स है इसके? बग्गे को बोलो प्लीज़, कुछ काम वाम करे, कोई जॉब वॉब करे, घर में लगा रहता है प्लीज़। ओ माय गॉड। तो लोगों ने कुल मिला के ना भर भर के बस यही कहा है कि आंटी जी कम से कम अपने लौंडक बोल दो, बहुत ज़्यादा हो रहा, वो कुछ काम धाम कर नहीं रहा है। और किसी ने सुबह लिखा था, सुबह भी मैंने पढ़ा था कि आपने दोनों बहनें के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो भैया टरू वाले आए हैं, ऐसा का उखाड़ दी से बग्गे जो एग्जाम्पल सेट कर दी से। मतलब टरू वाले नाश पीटे, इनके सबके चैन सुकून गई बह रहेगा। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही।
चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और क्या वाकई में बग्गा बग्गी कहीं सोलन में नज़र आए हैं? अगर आए हैं तो भैया कल पता चल ही जाएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।